नारायण नारायण कीर्तन करते करते आ रहे थे। अब बोले बाबा जा बंद कर कीर्तन को, मेरे से तो बात कर ले। बोल भैया क्या कह रहा है कि शरीर में खुजली मच रही है, लड़ ले मेरे से। नारद जी बोले भैया हम पे तो बुढ़ापो आ गए हो है, हम ना लड़ पाएंगे। अब तो कोई लड़वे वारो बताए दे। अब लड़वे वारो बता रहे हैं, देख तू वृंदावन चलो जा। वृंदावन में गोपाल नाम के बालक हैं, बहुत सुंदर गाय चरावे, माखन चुरावे, गोपिन के संग में हास परिहास करें और तेरी खुजली को ऐसे मिटावेंगे कि तू पतो पड़ेगी। धीरे धीरे वृंदावन धाम में आ गए कामदेव जी। अब जमुना के किनारे कदम्ब के नीचे श्री बांके बिहारी जी मिले हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। चरण भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, गर्दन भी टेढ़ी है। अब धीरे 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 प्रणाम कियो। आओ विश्व विजयी मकरध्वज कामदेव कैसे कृपा करी। सुखदेव जी बोले परीक्षित कामदेव ने कहा, बोले गोविंद मुख नारद जी ने भेजो है, शरीर में खुजली मच रही है, मेरे से तुम लड़ ले हो। ठाकुर जी बोले लड़ने को काम तो सूरबीरन को है, मैं तो गाय चराऊं बंसी बजाऊं। आहा, नारद जी ने भेजो तुमको। बोले हाँ जी। तो बताओ कौन सा युद्ध करोगे अब तुम, किले को अथवा मैदान को। अब कामदेव युद्ध करनो जाने पर ये ना जाने किले को कौन सा हो और मैदान को कौन सा हो। भगवान आप ही बताओ मोकू। बोले जा समय पे दिव्य रास मंडल होगो, 6 महीना की ब्रह्मरात्रि होगी और एक गोपी नहीं अनेक गोपी होगी। आहा, और श्रृंगार के सहित होगी। ये तो है किले को युद्ध और मैदान को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा मन को एकाग्र करके अपनो चिंतन करूंगो मैं। बाप समय तुम आइयो मेरे ऊपर बाण छोड़ियो काम के, अगर मेरो मन चंचल है तो तुम जीतोगे मैं हारूंगो। आहा, ये मैदान है। कामदेव कह रहे है गोविंद में तो वहीं आऊंगो जहाँ अनेक गोपियां होंगी, श्रृंगार के सहित होंगी और दिव्य रास मंडल होगो, 6 महीना की ब्रह्मरात्रि होगी। ठीक है कामदेव, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन तुम आ जाइयो। कामदेव वहां से विदा हुए। अब धीरे 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 भगवान पिता रात्रि सरोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः तदोडुराज ककुभ करैर्मुखं प्राक्षाविलिम्पेन अरुणेन सत्तमहि। आज मेरे प्यारे ने बंशी को बजायो, क्लिंग बीज को उच्चारण कियो। जिन गोपिन के लिए वरदान दे दियो है उन गोपिन को नाम लियो। बंशी को सुनो गोपिन ने, नाम को सुनो है गोपिन ने, वो जैसी थी वैसी। आहा, कोई गोपी रसोई बनाए रही है, रसोई को छोड़ दियो। कोई गोपी बच्चा दूध पिला रही है, बालक को छोड़ दियो। कोई गोपी पति को भोजन कराए रही है, आधो भोजन दियो आधो नहीं दियो, भगवान के पास चल रही है। आहा, कोई गोपी दूध निकाल रही गाय के थन से। सुखदेव जी बोले परीक्षित जैसी थी वैसी, कोई श्रृंगार नहीं। बोले कोई श्रृंगार कर रही है, एक आंख में अंजन लगो एक में नहीं लगो। आहा, आज ठाकुर जी ने गोपिन के झुंड देखे हैं। एक ब्रजवासी बोलो अगली कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रही है रात में। बोले तारे में बंद कर दियो। अब गोपी ने शरीर छोड़ दियो, दिव्य शरीर से गोविंद के पास में आ गई है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूता गमन कारणम गजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। गोपियों स्वागत है, भले आई। बताओ तुम्हारी मैं कहा सेवा करूं। कोई चोर आए गो का ब्रज में,
आहा, कोई दुर्घटना है गई है का ब्रज में जो रात के समय तुमने करके बाहर आ गई हो? गोपियां पैर के अंगूठा के नाखून से धरती को कुरेद रही हैं, बोल नहीं रही हैं। गोपियों मैं समझ गया हूँ, रात्रि में पतिव्रता के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो के बाद होय रोग वश जड़ धनहीना अंध बधिर कौड़ी अति दीना ऐसे उपत कर कर अपमाना नार पाव जमपुर दुख नाना। गोपियों अपने अपने पति की सेवा करो और रात के समय देवी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गोपियों में एक दृष्टांत सुनाऊं पतिव्रता को। एक पतिव्रता ही आहा, ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर के यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते ब्राह्मण देवता थक गए, ब्राह्मणी की गोद में सिर धर के सोए गए। छोटो सोए के बालक उनको खेलतो खेलतो हवन कुंड के पास में पहुंच गए। ब्राह्मणी देख रही है, अब धीरे धीरे बालक गिर गयो। अग्नि ने विचार कियो, पतिव्रता को बालक है, अगर मैं जलाऊंगी तो मुझको शाप दे देगी। पतिव्रता के तेज को समझ करके अग्नि महारानी इतनी ठंडी हो गई, शीतल हो गई, जैसे मलियागर चंदन की गाढ़ी कीच। पंडित जी जग गए अपने आप में। ब्राह्मणी ने बालक को देखो, बालक को उठायो तो बालक जैसो को तैसो निकल के आ गयो। देवियो अग्नि भी डरे, मैं भी डरूं, तुम अपने अपने पति की सेवा करो, अपने अपने घर चले जाओ। एक छत्र चूड़ामणि गोपी बोली, प्यारे मैं भी तुम्हें कथा सुना रही हूँ। एक ब्राह्मणी एक ब्राह्मण, ब्राह्मणी पतिव्रता ही ठीक है। गोपी ब्राह्मण देवता बोले, ब्राह्मणी मैं परदेश में जाऊं गोधन कमावे के ताई, तो मैं कैसे रहूंगी महाराज, मुझको तो बताओ। अपनी माटी की मूर्ति बनाए के दे गए, मंत्र के द्वारा स्नान करवाए लियो, चंदन लगाए दियो, कपड़ा पहराए दियो, भोग लगाए के प्रसाद पाए लियो। जब तक मैं ना आऊं तब तक। अब धीरे 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 ब्राह्मणी वही काम करने लगी। पंडित जी परदेश में गए, धन कमा रहे अपनी विद्या से जजमान पैसे। अब धीरे 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 धन इकट्ठा है गयो। अब धन को लेकर के आ रहे हैं, गाड़ी है गई लेट, दोपहर में आई। अब ब्राह्मणी पूजा कर रही है माटी के पति की। प्यारे आप ही बताओ, अब किवाड़ खोले के पूजा करे, कुंडी खटका रहे कि ब्राह्मणी में आए गयो, किवाड़ खोल दो। ठाकुर जी बोले, सीधी सी बात है, जब सांचे पति आए गए तो झूठे पति को क्या करे, अरे किवाड़ खोल दे। हाँ परीक्षित, आज धीरे 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 बात ये बनी। सबरी गोपी हंस गई ताली बजाए के और कहो, गोविंद आपको श्रीमुखो आपको ही न्याय है। कैसे के घर में है वो तो झूठे पति हैं। मीराबाई ने कह दियो, ऐसे पति को बरे जो बरते ही मर जाए, ऐसे पति को मैं बरूं जाते चुड़लो अमर है जाए। अब गोपिन के संग में महाराज करवे की तैयारी है। बिना राधा रानी के महाराज ना होवे। रास रासेश्वरी राधा रानी को पदार्पण भयो। प्यारे महाराज में कितनी देर है, स्वामिनी आपकी ही देर है। आहा, रास के लिए अधिकारी चाहिए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, और द्वितीय आराधे व्यास भांति नव भक्ति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए बिरत बसे बन राज जसीलो। पांच भूले दे असुदे,
तब छठे भावना रास की, सातय पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की।